जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा, माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनसे शादी करने के लिए 1 लाख वर्ष का कठोर तप किया था। फिर भी भगवान शिव अपनी आंखें नहीं खोल रहे थे। 1 लाख वर्ष बीत गए, फिर भी उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। तो वह कौन था जिसके कहने पर भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली थी और माता पार्वती को फिर से उनके दूसरे जन्म में, जो कि पहले जन्म में सती रूप में उनके पास आई थी, दूसरे जन्म में उन्हें फिर से अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे, पर उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कल महाशिवरात्रि है और इसका व्रत आपको कैसे करना है। देखिए, कोई भी व्रत हो, अगर बिना संकल्प लिए आप कर रहे हैं तो वो मान्य नहीं होता है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हाथ में जल लेकर के, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ऐसे हाथ में जल लेकर के आप संकल्प लीजिए अपने शक्ति के अनुसार। अगर आप निर्जला कर सकते हैं तो आप निर्जला करिए, और अगर आपके शरीर में शक्ति नहीं है, आप निर्जला नहीं कर पाएंगे, तो आप फलाहार करिए, कोई बात नहीं, पर व्रत जरूर करिए। तो ऐसे हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प लेना है, हे भोलेनाथ, आज मैं महाशिवरात्रि के फलाहार या निर्जला, जिसमें भी आप सक्षम हैं, ऐसे भगवान को बोलिए, मैं फलाहार व्रत का संकल्प ले रहा हूँ, ले रही हूँ, और आप इसे स्वीकार करिए। अगर कोई गलती हो तो उसे क्षमा करिए, और फिर आपको ऐसे भगवान शिव के पास ही जल गिरा देना है। फिर आपका व्रत शुरू हो जाएगा, और इस व्रत में आपको 8 पहर भगवान शिव की पूजा करनी है। देखिए, पहला पहर शुरू हो जाता है 6 से 9। जैसे ही 6 बजता है, सूर्य भगवान उदित होते हैं, तो आपका पहला पहर होगा 6 से 9, फिर 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। ये आपका दिन का 4 पहर हुआ। और फिर रात का 4 पहर शाम से शुरू होगा, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। तो ये 8 पहर में आपको भगवान शिव को मिनिमम बेलपत्र और जल तो आपको चढ़ाना ही चाहिए। अगर आप धनवान हैं तो आप बहुत सारे चढ़ावे चढ़ा सकते हैं भगवान शिव को, लेकिन दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, आपको बेलपत्र और जल चढ़ाना है इन 8 पहर में। तो ऐसा अगर आप करते हैं व्रत के साथ, तो भगवान भोलेनाथ आपका वो व्रत स्वीकार करेंगे और आपकी मन चाही इच्छा को पूरा करेंगे। अब हम आते हैं इस कथा पर। माता सती अपने दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री बन करके उनके यहाँ अवतार धारण करती हैं। पर्वतस्यापत्या पार्वती, इसका मीनिंग है पर्वतराज की पुत्री। पर्वत की पुत्री है, इसलिए इनका नाम है पार्वती, और इनका दूसरा नाम है उमा। फिर पार्वती जी धीरे धीरे बड़ी हुई और उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 1 लाख वर्ष का कठोर तप किया। सबसे पहले नारद जी पार्वती जी के घर आते हैं। वो हिमालय राज को बताते हैं, अगर आपकी पुत्री भगवान शिव का कठोर तप करे तो भगवान शिव इन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। नारद जी ज्योतिषाचार्य भी थे। वो पार्वती जी का हाथ देखकर बताते हैं, इनका पति तो नग्न अमंगल होगा, जोगी होगा, अकाम होगा, जटिल होगा, वही इसका पति होगा। ये सुनते ही पार्वती जी के माता पिता बहुत दुखी हो गए। तो नारद जी ने कहा, देखिए, अगर आपकी बेटी भगवान शिव का तपस्या करे और उनको पति के रूप में प्राप्त कर ले, तो अमंगल भी मंगल बन जाएगा, हर दोष जो है गुण बन जाएगा। फिर तो नारद जी के वचन को मानकर माता सती ने प्रभु शिव के लिए 1 लाख वर्ष का तप किया, कठोर तप। भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को भेज करके माता पार्वती की परीक्षा ली। माता पार्वती का परीक्षा लेने के बाद सप्त ऋषि वापस भगवान शिव के पास जाते हैं और उन्हें यह फीडबैक देते हैं कि वह कितना प्रेम करती हैं भगवान शिव से। तो भगवान शिव यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन फिर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मतलब कुछ भी पता नहीं था कि अब कब वो आंखें खोलेंगे, कब पार्वती जी से विवाह करेंगे, लेकिन उसी समय भगवान श्री राम का वहाँ पर पदार्पण होता है। रघुनंदन श्री राम भगवान शिव को बोलते हैं, हे प्रभु, अब समय आ गया है, अब आप माता पार्वती का पानी ग्रहण करिए, पार्वती से आप विवाह करिए। तब भगवान श्री रघुनंदन के कहने पर भगवान शिव पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर पत्रिका लिखी गई और भगवान शिव अपनी पूरी तैयारी करके हिमालय के दरवाजे पर पहुंचते हैं। उनकी बारात में सारे भूतगण, अघोरी, यक्षिणी, 64 योगिनियाँ, सब यही लोग आते हैं उनके बारात में।
यह सब देख करके माता पार्वती की जो माता श्री थी वो बेहोश हो जाती है। तब माता पार्वती भगवान शिव से अनुरोध करती हैं कि आपको देख करके सब लोग भयभीत हो रहे हैं, आप अपना मनोहर रूप धारण करिए। तब भगवान शिव अपना वो मनोहर रूप धारण करते हैं। समझ लीजिए जैसे भगवान विष्णु का रूप है, वो रूप को भगवान शिव धारण करते हैं और फिर माता पार्वती और शिव जी का विवाह होता है। और इसी को हम महाशिवरात्रि के रूप में हर साल मनाते हैं। हर हर महादेव, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।